शिक्षा नीति के बहुत सारी विशेषताएं हैं, जिसमें से जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनको हम इस तरीके से देख सकते हैं, जो हमारे छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इससे उनका समय भी बचता है और उनके लिए पाठ्यक्रम बहुत सुगम और आसान भी बनता है। नई शिक्षा नीति जो है, पहले जो पारंपरिक शिक्षा थी वो 10+2 के बाद दी जाती थी, लेकिन नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 प्रणाली लागू की गई है, जिसमें बच्चों के विकासात्मक चरणों पर काफ़ी उनको राहत मिलती है। इसमें नई शिक्षा नीति में जो है बेस जो हम लेके चलना चाहते हैं, मुख्यतः यह बेस हम 5 से 8 वर्ष की कक्षाओं के लिए लगाना चाहिए, जिससे बच्चे का मातृभाषा का विकास अच्छा हो। उस समय बच्चे जो है सीखने की जो क्षमता होती है उनकी बहुत ज़्यादा तीव्र होती है, लेकिन उसी टाइम पे जो बच्चों का पाठ्यक्रम में हम मोस्टली करते हैं कि इंग्लिश पाठ्यक्रम को ज़्यादा हम उसमें ले आते हैं, जिससे जो है बच्चा अपनी मातृभूमि से काफ़ी हद तक दूर जाता है। वो एक मातृ विषय के रूप में उसके पाठ्यक्रम में रह जाता है, एक सब्जेक्ट की तरह, जबकि मातृभाषा के साथ में ये सारी चीज़ें एक मुझे लगता है कि अन्याय है। मातृभाषा तो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होती है और आगे आने वाले समय में बच्चे के विकास के लिए मातृभाषा बहुत उपयोगी है। और अगर हम आगे चल के देखा जाए तो इसमें जो नई शिक्षा नीति है यह बच्चे के समग्र विकास के लिए ही होती है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम बच्चे का केवल पढ़ाई में ही है कि रटंत विद्या के द्वारा ही उसको सिखाएं। हम उसको अकादमिक ज्ञान नहीं बल्कि मानसिक, शारीरिक, आत्मिक, भौतिक, नैतिक, सामाजिक आदि जितने भी उसकी ये सामाजिक रूप से जो हमारी क्रियाएं होती हैं उसमें हम अपने बच्चे को प्रोग्रेस देने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए नई शिक्षा नीति का जो है उपयोग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें जो है हम बच्चे को रटने की बजाय सुनने, समझने और करके सीखने पर बल देते हैं। बच्चे की जो शिक्षा होती है अधिकतर वो प्रयोगात्मक तरीके से होती है, जिससे उसे सुनने, समझने और करके सीखने में ज़्यादा आसानी होती है बजाय रटने के। और इसमें विषय में लचीलापन होता है। साइंस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो तो पहले से ही जो है प्रयोगात्मक रहे हैं। साइंस के ज़्यादातर सब्जेक्ट पहले से ही प्रयोगात्मक रहे हैं, लेकिन आर्ट्स के कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जिन पर प्रयोग नहीं होता था। लेकिन नई शिक्षा नीति में सारे सब्जेक्ट को प्रयोगात्मक दृष्टि से भी देखा जाता है और उनके लिए उसमें वाइवा और भी अन्य जो सब्जेक्ट की मांग के अनुसार हमने उसकी भी व्यवस्था इसमें देखी है। व्यावसायिक शिक्षा में जो है इसमें कौशल के आधार पर होती है। इसमें बच्चा बहुत जल्दी सीखता है, क्योंकि व्यावसायिक शिक्षा जो होती है बच्चे के लिए एक तरीके से रोजगार के लिए भी उसको तैयार करती है। आने वाले समय में जो ये शिक्षित बेरोजगारी जो बढ़ रही है, इसका काफ़ी हद तक हम रोजगार में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे व्यावसायिक शिक्षा बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरी है। मूल्यांकन प्रणाली की बात करें तो नई शिक्षा नीति में जो है मूल्यांकन प्रणाली बिल्कुल अलग है। इसमें जो है बच्चे की जो मूल्यांकन होता है उसको 3 चरणों में देखते हैं, जिसमें एक प्रयोगात्मक को भी जोड़ लेते हैं, वाइवा भी जोड़ा जाता है और उसके बाद उसमें उसकी लिखित परीक्षा, और इससे उसके बच्चे की जो होती है अंक वृद्धि होती है और बच्चे के मेरिट बनने में आसानी रहती है। नई शिक्षा नीति में जो है हम डिजिटल शिक्षा का भी प्रयोग करते हैं। इसमें जो है शिक्षा के लिए हम बच्चे अगर हमारे नहीं भी आ सकते किसी वजह से, तो हम उनको दूर संचार के माध्यम से या फिर मोबाइल वगैरह आदि के माध्यम से भी उनको शिक्षा देते हैं, जिसे हम डिजिटल शिक्षा भी कहते हैं। डिजिटल शिक्षा से जो है काफ़ी बच्चे लाभान्वित होते हैं। अगर किसी बच्चे का कोई अभ्यास छूट जाता है तो डिजिटल शिक्षा के माध्यम से अपने शिक्षक से उसको पुनः सीख सकता है। शिक्षा में सुधार के लिए टीचर्स के लिए भी समय समय पर ट्रेनिंग की आयोजना की जाती है, जिससे उनको कुछ ऐसी चीज़ों का भी लाभ मिलता है जो बच्चों को समय समय पर सिखाते हैं। अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF की व्यवस्थापना का भी प्रावधान इसमें किया जाता है। समानता और समावेश सभी वर्ग, विशेषकर कमज़ोर वर्ग और बालिकाओं के लिए शिक्षा को सुलभ बनाता है। इसमें बालिकाओं की शिक्षा के लिए अलग दिया जाता है, ध्यान बहुत दिया जाता है और समग्र शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता है। इस तरीके से और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं जो नई शिक्षा नीति में हमें देखने को मिलती है। इसे लागू करने के बाद में हमें जो इसकी उपयोगिता पे, विशेषता पे हमें प्रभाव देखने को मिलता है।